हमारे भारत भूमि को सिद्धों का भूमि कहते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि संत महात्मा हैं जो कि चमत्कार से किसी कम नहीं। आज मैं आप लोगों को वीडियो में हमारे देख लीजिए, ये दिव्य पौधे के बीज हैं और इसके अंदर से शिवलिंग निकलता है। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, ये दिव्य पौधे के बीज हैं और इस पौधे के जो बीज हैं ये शिवलिंग के आकार होते हैं। इसी से शिवलिंग उत्पन्न होता है, शिवलिंग निकलता है। आज मैं आप लोगों को पूरा लाइव करके दिखाऊंगा। भगवान शंकर ने इस पौधे को साक्षात अपने स्वरूप बताए हैं। आप चाहे तो स्वर्ण तंत्रम प्राचीन ग्रंथ पढ़ के देख सकते हैं। स्वर्ण तंत्रम प्राचीन ग्रंथ में स्पष्ट लिखे हैं किसके माध्यम से व्यक्ति स्वर्ण बना सकता है। इसके बीज से व्यक्ति स्वर्ण बना सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान शंकर के दैवी गुण ये शिवलिंगी नाम के पौधे के बीज में बसते हैं। ये स्वयं भगवान शंकर के स्वरूप हैं और ये रुद्राक्ष से भी अत्यधिक पावरफुल एवं लाभकारी कहे गए हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा इसके कुछ बीज से निकले हुए शिवलिंग। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इसके थोड़ा सा बीज फोड़ के दिखाना चाहूंगा, इससे कैसे शिवलिंग निकलता है वो भी दिखाऊंगा। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसके बीज होते हैं। इसके बीज शिवलिंग के आकार के बने होते हैं। थोड़ा गौर से देखिएगा, कोशिश कीजिएगा। आज इसके जो मैं पावरफुल चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा वो प्रयोग जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है, ध्यान से देखना है। और ये पौधे आपके घरों के आसपास में भी होते हैं लेकिन आप लोगों को पता नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से शिवलिंग के आकार में ये बीज हैं और हमने इसे सफेद कलर की कागज में डाल करके बहुत सारे इसके बीज की फोटो लिए हुए खींचे हुए हैं। आप हमारे वीडियो के माध्यम से इस प्रकार से देख सकते हैं। क्योंकि वीडियो में हमने कोशिश की जितने जूम करके इसे दिखाने की, जितने क्लीन आ जाए करके, और जितने क्लीन आए फोटो उतने हमने यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, इसके बहुत ज्यादा अनगिनत फायदे हैं। दोस्तों, इसके पौधे की जो आकार प्रकार है वो बेल की तरह होती है, जो लता होती उसी तरह इसके पौधे की, और बोल सकते हैं इसके पौधे जो है बेल आकार की होती, लता आकार की होती हैं और ये रेड कलर की फलती हैं। आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं ये रेड कलर की फलती हैं और इसी के अंदर में शिवलिंग रहता है। इसी के अंदर में जो इसके बीज है वो रहता है और इसके फल देख सकते हैं ये लाल कलर की होती, छोटे छोटे छींटे इसमें सफेद कलर के पड़े होते हैं, चितकबरी रंग के। तो कैसे करें इसका प्रयोग, इसका फायदे क्या है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। सभी लोगों को कहना चाहूंगा इस वीडियो को मिस मत करना, ध्यान से देखना, पूरा देखना। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसके चमत्कार जानने के बाद कल से दोस्तों आप इसे पाने के लिए आप स्वयं तड़प पड़ेंगे। कल से आप इसे ढूंढना शुरू कर देंगे और ये यकीनन मानिए ये जो बीज हैं, ये जो फल हैं, चाहे आप गांव में रहते हैं चाहे छोटे सिटी में रहते हैं, ये आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। देखिए, ढूंढने पे भगवान भी मिल जाते हैं। ये तो पौधे की बात है। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अभी तक किसी भी ने ओम नमः शिवाय नहीं लिखे हैं तो फटाफट लिख दीजिए। जो व्यक्ति ओम नमः शिवाय लिखेंगे ऐसे व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होंगे, सभी कार्य सिद्ध होंगे। बाबा भोलेनाथ ऐसे व्यक्ति की गरीबी, दरिद्रता एवं दुख तकलीफ को हरेंगे। तो आइए उसी के अनुरूप, उसी के कहे जाने वाले जो ये पौधे हैं शिवलिंगी, इसके बीज भी शिवलिंग के आकार के होते हैं, इसके प्रयोग जानते हैं। तो दोस्तों, इसके प्रयोग कुछ इस प्रकार से किए जाते हैं। सोमवार को प्रातः काल, ध्यान से सुनना, जब ये बीज लाएं तो सोमवार को प्रातः काल सफेद कलर के कपड़े में इसे रखा जाता है। इसके बीज को निकाल करके सफेद कलर की कपड़े में रखा जाता है और इसे शिवलिंग के पास में जाकर के टच करा करके रख देना होता है और एक माला ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना होता है। आप चाहे तो इसे ताबीज में डाल करके उसी दिन पहन भी सकते हैं, लेकिन ओम नमः शिवाय एक माला जरूर जाप करें। एक माला अर्थात 108 बार, 108 बार आपको जाप करना है। तो चलिए मैं आप लोगों को बारी बारी से इसके बीज को, अगर आप
ताबीज में डाल करके पहनते हैं तो आपको क्या क्या फायदा मिलेगा, क्या क्या मुनाफा होगा, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या आपके साथ में चमत्कार होगा, ये सारी जानकारी विस्तार से बता रहा हूं। ध्यान से आपको देखना है, समझना है। प्रथम फायदे कि विपरीत ग्रहों के कुप्रभाव को ये शांत करेंगे। जैसे जो विपरीत ग्रह होते हैं ये व्यक्ति के लिए बर्बादी लेकर के आते हैं। वास्तव में व्यक्ति क्यों बर्बाद होते हैं? जब ग्रहों के चाल बदलते हैं तो व्यक्ति के जीवन में भी बर्बादी एवं तबाह आना शुरू होते हैं। इसलिए इस प्रकार के चाल से होने वाले नुकसान से हमें ये बचाते हैं। तो इसके बीज को ताबीज में डाल करके पहनना होता है। वीडियो के आखिरी में सिद्ध करने का तरीका भी बता दूंगा। दोस्तों, सफल होने में दिशा और दशा ये दोनों मदद करता है। अगर आप ये बीज धारण करते हैं, शिवलिंगी बीज को ताबीज में डाल करके पहनते हैं, तो दिशा और दशा ये दोनों को सही दिशा दिखाने का आपके काम करेंगे। ये माना जाता है इसके बीज पहनने से स्थायी लक्ष्मी का खूब आशीर्वाद प्राप्त होता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि उनके घर में बहुत पैसा आते हैं, लेकिन जैसे पैसा आते हैं उसी के साथ चले जाते हैं, पैसे टिकते नहीं है। तो इसे हम एक प्रकार के बोल सकते हैं चलती लक्ष्मी। और स्थायी लक्ष्मी किसे बोलते हैं? वही वह लक्ष्मी जो लंबे समय तक बने रहे। तो इसके पहनने के बाद स्थायी लक्ष्मी की खूब आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। खर्चे पर कंट्रोल होता है। बहुत से लोगों को अत्यधिक खर्चे होना शुरू हो जाते हैं, तो ये खर्चे पर कंट्रोल कराने का काम करते हैं। नवग्रह के सभी ग्रह शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। नवग्रह में कोई ग्रह आपकी कमजोर हो, हालांकि आपको पता नहीं है, लेकिन कमजोर हो और आपको नुकसान कर रहे हैं, आपको बर्बाद कर रहे हैं, तो इसके पहनने के बाद नवग्रह के सभी ग्रह आपको शुभ फल प्रदान करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये कोई साधारण बीज नहीं, स्वयं साक्षात भगवान शंकर के ही स्वरूप है और ये शिवलिंग के ही आकार के होते हैं, सिद्ध शिवलिंग होते हैं। दोस्तों, अगर आप इसके बीज को ताबीज में डाल करके पहनते तो स्वप्न में शिवलिंग, नाग, नंदी ये फिर शिव परिवार के दर्शन होते हैं। शिव परिवार के बिल्कुल ही कभी न कभी आपको दर्शन होंगे, ये बात सत्य है। और इसके पहनने के बाद कथित शब्द सच होने लगते हैं। कथित का मतलब होते हैं कि आप जो भी शब्द बोलते हैं वह शब्द सिद्ध होने लगते हैं, आपको वाक सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। जो भी आप शब्द बोलते हैं किसी को, वह शब्द लगने लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगते हैं, धीरे धीरे, लेकिन बिल्कुल आपके कई शब्द लगने लगते हैं, ब्रह्म वाक्य हो जाते हैं, वाक सिद्धि हो जाते हैं। और इसके पहनने के बाद आपकी कोई रुकी इच्छा हो, पूर्ण नहीं हो पा रही, अधूरी है, तो वह जल्द वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। इसके पहनने के बाद बुद्धि तीव्र हो जाती है। इसी साथ दोस्तों, जो लोग अनिद्रा से परेशान है, नींद नहीं आते, या फिर जिसे सर्प दोष लगा हो, रात में जैसे कि सपने के सर्प के सपने आते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के सर्प दोष भी दूर हो जाते हैं। और एक बात मान के चलिए, अगर आप इसे धारण कर ले तो आप फिर कोई साधारण मानव नहीं रह जाते, आपके शरीर में दिव्य ऊर्जा आ जाते हैं, दिव्य शक्तियां आ जाती हैं। क्योंकि भगवान शंकर ने स्वयं कहे, आप चाहे तो जा करके स्वर्ण तंत्रम प्राचीन ग्रंथ पढ़ सकते हैं। जो काम सोचोगे वो काम पूरा होने लगता है। आपके शरीर से पाप क्षीण हो जाता है, अज्ञात शक्ति की प्राप्ति हो जाता है, आपको पता नहीं चलेंगे, लेकिन आपके शरीर में अज्ञात शक्ति आ जाएंगे। पराये व्यक्ति भी मित्र बन जाते हैं, आपके दुश्मन भी आपके मित्र बनने लगते हैं। ये शरीर में आकर्षण बढ़ाने का काम करते हैं। और भी इसका गजब के फायदे हैं। कभी इसके बारे में और भी टाइम मिले तो विस्तार से बताऊंगा। तो दोस्तों, इसे कैसे पहने? तो इसे 5 की संख्या में इसके बीज को, अर्थात इस शिवलिंगी के बीज को 5 ठो आपको लेना है, 5 की संख्या में लेना है। और इसे ताबीज में डाल करके ओम नमः शिवाय इस मंत्र का एक माला जाप करना है। माला नहीं तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। आपको 108 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र को बोलना है, जाप करना है। और आपको 5 अगरबत्ती के धुएं दिखा करके, जब आप इसे ताबीज में डाले तो धुएं दिखा करके 5 अगरबत्ती के आप जो है काले कलर की रस्सी में ताबीज को बांध लीजिए और सोमवार के दिन प्रातः काल शिवलिंग पर इसे 5 बार टच करा करके आप धारण करें। आपको बहुत लाभ मिलेंगे, आश्चर्यजनक लाभ मिलेंगे। और हाँ, ये पौधे की मैं पहचान बता दिया हूँ। ये पौधे ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, बहुत आसानी से मिल जाएंगे। छोटे शहर में रहते बहुत आसानी से मिल जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा प्रयास करना है ढूंढने की।